सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर एक बहुत ही सुंदर उपाय, और यह है 7-7-7 वाला उपाय। इसमें आपको 7-7 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। पुत्र कामना हो या कोई भी कामना क्यों ना हो, तो उसके लिए आप इस उपाय को ज़रूर करें। इसमें आपको सोमवार की अष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन यदि आप सुबह मंदिर जाएं तो सुबह ये उपाय करें, और शाम को मंदिर जाएं प्रदोष काल में तो भी ये उपाय करें। प्रदोष काल कौन सा होता है? सूर्य जब अस्त हो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। कुछ लोगों को यहाँ यहाँ भी क्षमा करें, समझ नहीं आया कि 45 मिनट कौन से, तो हम आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए सूर्य अस्त हुआ है 6:30 बजे। ये सूर्य अस्त होने का समय है, तो ये 6:30 बजे से 45 मिनट पहले तक। तो इससे 45 मिनट पहले का समय क्या होगा? 5:45। ये समय, तो इस समय प्रदोष काल शुरू हो जाएगा। आपको समय ज्ञात है कि 6:30 सूर्यास्त होगा, तो इस समय पे प्रदोष काल शुरू हो जाएगा। अब समाप्त कब होगा? तो ये 6:30 बजे से 45 मिनट बाद, यानी कि 7:15 पर ये इस समय पर प्रदोष काल समाप्त हो जाएगा। तो 5:45 से लेकर 7:15 तक ये जो समय है यही प्रदोष काल कहलाता है। इस 1.5 घंटे के समय में आपको उपाय करना है। उपाय आप जब मंदिर जा सकते हैं तब कीजिए। इसमें आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है, उन्हीं वस्तुओं का वर्णन हम आपके सम्मुख में करने वाले हैं। तो कौन कौन सी वो वस्तु हैं और कैसे करना है आपको ये उपाय, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार से और उपाय देखने को मिलते रहे जो हम पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आपको बताते हैं। तो इसमें आपको 7 बेलपत्रों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 अक्षत यानी कि चावल के दानों की आवश्यकता पड़ने वाली है, और 7 सफ़ेद पुष्प। कौन से पुष्प? सफ़ेद पुष्प। और साथ में चाहिए आपको 7 कलश जल। कितना कलश जल? 7 कलश जल। 7 कलश जल, 7 बेलपत्र, 7 सफ़ेद पुष्पों के द्वारा आपको ये तुमरुका जी का नाम लेते हुए उपाय करना है। ज़रूरी नहीं है जिनको संतान कामना है वही ये उपाय करे। यदि किसी की विशेष मनोकामना है वह भी ये उपाय कर सकते हैं, या फिर किसी बड़ी दुविधा या विषम परिस्थिति में आप फंसे हुए हो तो भी ये उपाय कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जो 7 बेलपत्र है आपके पास, वो सातों बेलपत्र समर्पित करने हैं 7 अलग अलग स्थानों पर। 7 अलग अलग स्थान कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला स्थान भगवान शंकर के शिवलिंग में गणेश जी का स्थान। 7 बेलपत्र गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। 7 बेलपत्र में से एक बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित समर्पित करें। आप सभी जानते हैं कि गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग में सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर होता है भगवान कार्तिकेय जी का स्थान। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का जो बेलपत्र है वो समर्पित करें। तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लें। यदि आपको कोई रोग है तो कुंदकेश्वर, और यदि कोई रोग नहीं है रोग नहीं है और आप विषम परिस्थिति से बाहर आना चाहते हो तो फिर हाटकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। तीसरा बेलपत्र ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहाँ पर समर्पित करें। चौथा बेलपत्र ये माता पार्वती का हस्तकमल है। अब ये जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे ये विपरीत समर्पित करोगे। जैसे कि मान लो आप दक्षिण दिशा में खड़े होकर ये उपाय कर रहे हो, तो उत्तर की तरफ आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है। किस तरफ? उत्तर की तरफ। अब उत्तर की दिशा कौन सी होगी? तो जैसे आप दक्षिण में खड़े हो तो ये उत्तर की दिशा होगी। यदि शिव जी के सम्मुख में खड़े हो तो ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग के जस्ट पीछे वाला भाग। पीछे वाला कैसे? जैसे हम यहाँ समझाते हैं। आप शिव जी के सम्मुख में खड़े हैं तो ये जो भाग होगा ये विपरीत भाग होगा। यहाँ पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। यदि आप दक्षिण में खड़े हैं तो ये वाला भाग विपरीत होगा। यदि पूर्व या पश्चिम में खड़े हैं तो ये या फिर ये, आप अपनी दिशा अनुसार विपरीत स्थान का चयन कर लीजिए। तो आपको चौथा बेलपत्र यहीं समर्पित कर देना है। पांचवा जो बेलपत्र होगा वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित किया जाएगा। इसके बाद में जो छठवें नंबर का बेलपत्र है वो जो समर्पित होगा वो होगा नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ था उस पैर के पास में। कहाँ पर?
नंदी जी का ये जो एक पैर ऊपर उठा हुआ है आप देख रहे हैं, इसी पैर के पास में वो 6वें नंबर का बेलपत्र समर्पित होगा। 7वां और अंतिम जो बेलपत्र होगा वो समर्पित होगा भगवान शंकर की मंदिर की चौखट पर। ये जो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट है, यहाँ पर आपको 7वां बेलपत्र समर्पित करना है। और कहाँ करना है? जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जो आपका सीधा हाथ होता है, यहाँ पर आपको 7वें नंबर का बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब ये समर्पित करने के बाद में आपके पास में है 7 अक्षत और 7 फूल। अब ये 7 अक्षत और जो 7 फूल है, सबसे पहले आपको अक्षत लेने हैं। जो अक्षत है उस अक्षत को लीजिए, यानी चावल के दाने को लीजिए, और जहाँ जहाँ पे आपने बेलपत्र समर्पित करे उन इन स्थानों पर बेलपत्र के ऊपर वो अक्षत समर्पित करते जाइए। तो जो आपको ज्ञात है कि आपने बेलपत्र कहाँ-कहाँ समर्पित करे हैं, जैसे कि अभी हमने आपको स्थान बताए हैं, वहीं पर एक-एक अक्षत समर्पित करते जाइए, बेलपत्र के ऊपर समर्पित कीजिए और बाबा से कामना कीजिए। कामना करते हुए ये उपाय कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, एक-एक अक्षत समर्पित कर दीजिए। 7 स्थान पर 7 अक्षत यानी चावल के दाने समर्पित होंगे। अब आपको लेने हैं 7 फूल, और ये जो फूल होंगे, ये जो पुष्प होंगे, ये सफ़ेद कलर के हों, इस बात का ध्यान रखना। 7 सफ़ेद पुष्प लीजिए। ये 7 सफ़ेद पुष्प जहाँ आपने अक्षत समर्पित करे बेलपत्र के ऊपर, वहीं बेलपत्र के ऊपर ये 7 अक्षत समर्पित कर दीजिए। 7 पुष्प समर्पित कीजिए, क्षमा करना, 7 पुष्प समर्पित कीजिए। ये पुष्प समर्पित करते हुए भी आप तुमरुकेश्वर या तुमरुका जी का नाम लें, यदि आपकी कामना है संतान की। और यदि कामना संतान की नहीं है, कोई विशेष कामना है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय ज़रूर करें। 7 अक्षत समर्पित करें। इसके बाद में जो आपके पास में 7 कलश जल है, अब यदि आप घर से लेकर गए हैं किसी बड़े पात्र में जल, तो एक कलश में जल भरकर जल समर्पित करें शिवलिंग पर। केवल और केवल शिवलिंग पर आपको जल समर्पित करना, और कहीं नहीं करना, केवल शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। 7 कलश जल एक-एक करके, एक कलश जल भरा, फिर शिवलिंग पे समर्पित करा, दूसरा कलश जल भरा, फिर शिवलिंग पे समर्पित करा, तीसरा कलश जल भरा, फिर शिवलिंग पे समर्पित करा। इस प्रकार से शिवलिंग पे एक-एक कलश जल भर के समर्पित कीजिए। यदि आप घर से जल नहीं लेकर गए हैं, तो मंदिर में ही यदि जल का पात्र है और जल है, तो उसमें से आप भरकर समर्पित कर सकते हैं। बाबा से प्रार्थना कीजिए। केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय आप ज़रूर करें। आपकी जो भी कामना होगी, जैसी भी कामना क्यों ना हो, वह ज़रूर पूर्ण होगी। इस कामना को ध्यान में रखते हुए आप ये उपाय कीजिए। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया, हाल ही की कथा में बताया। ये बताया कि यदि कोई हमारी विशेष कामना होती है, जैसे कि कोई विशेष कामना है, और वो विशेष कामना के लिए हम भगवान शंकर को धतूरा समर्पित करते हैं। क्या समर्पित करते हैं? धतूरा। धतूरा आप देख सकते हैं शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित है। ये जो धतूरा हम समर्पित करते हैं, तो यदि आप सोमवार की अष्टमी के दिन ये धतूरा समर्पित करोगे भगवान शंकर को, और जब धतूरा समर्पित करोगे, आपकी कामना बोलोगे, और कामना बोल के धतूरा समर्पित करते समय बस आपको एक नाम ले लेना है, और वो है नंदीश्वर महादेव। कौन से महादेव? नंदीश्वर महादेव। नंदीश्वर महादेव के नाम से आपको ये धतूरा समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, आपकी कामना करते हुए। यदि प्रतिदिन करोगे तो नंदीश्वर महादेव का नाम प्रतिदिन लो, और यदि आप एक ही दिन करना चाहते हो तो सोमवार की अष्टमी, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन ज़रूर से ज़रूर नंदीश्वर महादेव के नाम से उपाय को कीजिए। आपकी जो भी कामना होगी, जैसी भी कामना होगी, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। एक और बात, जो 7-7-7 वाला उपाय है, जब आप 7 कलश जल समर्पित कर दीजिए, समर्पित कर दे, उसके बाद में एक दीपक लंबी बात का ये दीप भगवान शंकर के सम्मुख में दीपक में घी डालकर ज़रूर प्रज्वलित करें। दीपक में घी डालें और घी डालकर इस दीपक को प्रज्वलित करें। कामना करें बाबा से कि हे बाबा, मैंने ये उपाय किया है, मेरी इस कामना को पूर्ण कर देना। और इस प्रकार से कामना करते हुए ये उपाय करें, बाबा भोलेनाथ आपकी कामना ज़रूर पूरी करेंगे। अब हम आपको बताते हैं तीसरा और अंतिम उपाय। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तो वीडियो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये जो उपाय है, ये है बेलपत्र समर्पित करने वाला उपाय। जैसे कि यदि आप भगवान शंकर पे बेलपत्र समर्पित करते हो, और समर्पित करते हुए आपने 5 बार आपकी कामना बोली, और 5 बार कामना बोलकर, 5 बार कामना बोलकर, और 5 बार ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर, इस प्रकार से बेलपत्र पकड़कर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दिया सोमवार की अष्टमी के दिन, तो बाबा भोलेनाथ आपकी उस कामना को अगली सोमवार की अष्टमी से पहले पहले
पूर्ण कर देंगे। तो कीजिए बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर किया जाने वाले ये विशेष उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।